नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कक्षा 2 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करके बैठी है और उसको कोई मास है, तो उसको हमने बोला था मैटर। सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सेम टाइप के सेम काइंड के एलिमेंट से बने हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि एक प्योर सब्सटेंस देख सकते हैं हम लोग कि वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, वो एक कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो एक एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस से बनना चाहिए। मतलब एक सेम चीज, एक सेम काइंड ऑफ एंटिटी, उससे उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, तो ये वन काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ एंटिटी से बनेगा, तभी आप उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो। जैसे कि अगर कॉपर है तो उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारे के सारे कॉपर की है, कोई मिक्स नहीं किया हमने इसके अंदर कोई और सब्सटेंस, तो ये एक प्योर सब्सटेंस हो गया। या फिर इसी तरीके से और भी मेटल हो गए, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये जितनी चीजें हैं ये सब किस में आ गई? ये प्योर मेटल में आ गई। जैसे शुगर है, तो अगर आपने एक बीकर के अंदर शुगर लिया है, उसके अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे शुगर के ही होंगे, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि प्योर सब्सटेंस अभी जैसे हमने देखा वही होता है जो कि सेम एंटिटी से बना होता है। तो अगर शुगर के इस बीकर के अंदर सारे के सारे शुगर के पार्टिकल हैं, तो हम लोग इसको एक प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एंटिटीज, मतलब इनको और ज्यादा सिंपलर एंटिटीज में हम ब्रेक आउट, हम इसे नहीं तोड़ सकते और सिंपलर में। नेक्स्ट, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ऑब्वियस ही बात है कि अगर सेम टाइप की एंटिटीज हैं तो इनका कंपोजिशन भी फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो स्पीसीज होते हैं, देखिए वो स्पीसीज होते हैं एटम्स के जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, उसके पास एक प्रोटॉन होता है। ठीक है। अगर आप बात करें बोरोन की, तो बोरोन के पास भी, बोरोन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके पास भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो वो स्पीसीज ऑफ एटम जिनके पास प्रोटॉन्स नंबर सेम है उसको आप बोल सकते हो एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके हम सिंबल्स को जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, बोरोन को हम B से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से करते हैं। और बात की जाए तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम Al से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। तो हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल है जिससे आप उसको डिनोट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एलिमेंट्स के आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो मेटल्स उन एलिमेंट्स को बोला जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएंगे, जैसे कि सोडियम है, तो जो सोडियम एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और जब भी डोनेट करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमने देखा है कि जो देने वाला होता है वो हमेशा से बड़ा होता है, तो क्योंकि ये देने वाला है तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा Na+। तो मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको बोला जाता है मेटल्स। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी? जैसे कि ये मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब है कि अगर आप इसको बीट करोगे तो ये आसानी से शीट्स के फॉर्म में, मतलब आसानी तो नहीं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो इनको हम शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि गोल्ड है या फिर सिल्वर है, तो हम लोग ज्वेलरीज बनाने में इनको यूज करते हैं, तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। और जैसे कि अगर आप बात करो शिप्स की,
तो शिप्स के अंदर हम आयरन को यूज करते हैं, तो आयरन को हम लोग पहले शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम शिप्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे इसकी ये प्रॉपर्टी शो होती है, मेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है कि इनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि ये आसानी से साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है एक मेटल। अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो जो ये होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इनको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब हम लोग बोर के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में अभी हम लोग पढ़ेंगे उसे, कि जो क्लोरीन होता है इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो जो बोर ने बताया था के शेल, एल शेल, एम शेल के बारे में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लोरीन को अपना जो वो वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा कि इसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा, और क्योंकि उसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं आपके मेलिएबल, तो ये हो जाएंगे नॉन मेलिएबल। ये डक्टाइल होते हैं, ये हो जाएंगे आपके नॉन डक्टाइल, और ये हो जाएंगे हमारे नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, सबसे ज्यादा शाइनी है। अगर हम हार्डनेस, हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हो। वैसे अगर आप बात करो नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आप इनको आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, तो वो नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर में हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं और इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आपने केमिकली मिक्स किया है, जिनको आपने केमिकली, जब आप एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो तो वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फिजिकली इन एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो तो वो सब्सटेंसेस कहलाएंगे मिक्सचर्स। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली कर रहे हो तो उनको बोला जाएगा मिक्सचर्स, अगर आप केमिकली कंबाइन कर रहे हो तो उनको बोला जाएगा कंपाउंड्स। क्योंकि इनको फिक्स्ड कंपोजिशन होता है इसलिए होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस वो होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन रहेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो हमेशा से ही फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्या है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो वेरिएबल रहता है। तो इनका वेरिएबल रहता है लेकिन इनका फिक्स्ड रहता है, इसीलिए ये तो होमोजीनियस होते हैं। और ये होमोजीनियस भी मतलब कि इनके पार्टिकल्स हो सकता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, और ये हो सकता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो, तो ये हो जाता है। उसके बाद है एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जब इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो मिक्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे कि एक न्यू सब्सटेंस का ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लास्ट में भी सेम रहेंगी, ऐसा नहीं है। देखिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो मिक्सचर, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो रही है मिक्सचर की सेम ही रह रही, लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हाइड्रोजन गैस है, अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हो तो आप सबको पता है कि हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, अगर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एक गैस है
ऑक्सीजन एक गैस है, वो एक लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब कि उसकी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं चेंज हो गई। लेकिन जब आप बात करते हो मिक्सचर की, तो मिक्सचर को आप फिजिकली मिक्स कर रहे हो, क्योंकि ठीक है अभी हमने बात की वो हेट्रोजीनियस होते हैं मेनली, ठीक है होमोजीनियस भी हो सकते हैं अगर उनका यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो तो, ठीक है, नहीं तो वो नहीं होंगे। मिक्सचर के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन आप नहीं देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये केमिकली फिक्स्ड हैं, इनको आपने केमिकली मिक्स किया है, इसलिए ये कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे आप लोगों ने अभी वाटर का देखा फॉर्मेशन, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। आगे पार्ट 2 में हम लोग आगे का चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी यहाँ पे कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सोल्यूशन उसके टाइप पढ़ेंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।